नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और सोमवार का दिन है। 9वीं तिथि आज शाम 5:56 तक रहेगी। आज सुबह 10:55 तक याई योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:55 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:27 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:55 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 30 जुलाई की सुबह 5:26 से सुबह 10:24 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जुलाई की सुबह 5:42 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 7 अगस्त की सुबह 5:46 से सुबह 8:40 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 1:26 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 1 अगस्त की सुबह 6:56 से सुबह 10:24 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जुलाई की सुबह 6:12 से दोपहर 12:04 तक और एक बार फिर दोपहर 2:24 से शाम 4:26 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 5:56 से रात 8:06 तक और एक बार फिर रात 9:34 से रात 2:29 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 7 अगस्त की रात 8:30 से रात 10:06 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जुलाई की सुबह 10:13 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 31 जुलाई की दोपहर 12:13 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:22 से 9:04 तक। मुंबई सुबह 7:52 से सुबह 9:29 तक।
चंडीगढ़ सुबह 7:20 से सुबह 9:03 तक, लखनऊ सुबह 7:09 से सुबह 8:50 तक, भोपाल सुबह 7:28 से सुबह 9:07 तक, कोलकाता सुबह 6:45 से सुबह 8:24 तक, अहमदाबाद सुबह 7:47 से सुबह 9:27 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:29 से सुबह 9:04 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज सहज तरीके से अपने कामों को करते चलेंगे तो काम का बोझ ज़्यादा नहीं होगा। आज आप बच्चों की गतिविधियों पर भी कड़ी नज़र रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे। जीवन साथी आपसे प्रभावित होंगे जिससे आपसी रिश्ता मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। समाज सेवा कर रहे लोगों को आज स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। आज दोस्तों से पूरी मदद मिलेगी। खास काम के सिलसिले में बातचीत भी होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पौष्टिक भोजन को करें जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आज आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी जिससे आपका मन काम करने में लगा रहेगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन बिजनेस कर रही महिलाओं को इनकम में इजाफा होगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आएंगे। इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स आज कुछ क्रिएटिव करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कामकाज से जुड़ी चुनौती आज आपके सामने आएगी, साथ ही आप इसमें सफल भी होंगे। आज कार्यक्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और सहयोगी तथा कर्मचारियों के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर होगा। ऑफिशियल मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना आत्मबल जगाने की कोशिश करना जारी रखना होगा और विपरीत स्थितियों का आज आप सामना कर सकेंगे। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यस्तता के बावजूद घर परिवार में उच्च सामंजस्य बनाकर रखेंगे। आज आप खुद को मजबूत रखेंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में भी सक्षम रहेंगे। परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज मीडिया से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज किसी खास प्रयोजन को लेकर यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन सकता है। घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद अवश्य लें तथा उनका मान सम्मान और आदर बनाए रखें। सोसाइटी में किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे जिसका इंप्रेशन लोगों पर साफ दिखेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज काम और पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। व्यवसाय कर रहे लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको महसूस होगा कि परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में
क्या खास महत्व है, यानी बड़ा विशेष महत्व है। आपको ऐसी जगह से इम्पोर्टेंट बुलावा आएगा जहां से आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कोई कार्य बन सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। आपको पैसे की ज़रूरत होगी, वो आपको किसी करीबी से मिल जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत शांत मन से होगी। आज आपके धन धान्य में वृद्धि होने के योग हैं। आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे, किसी रिश्तेदार के घर दावत पर जाएंगे जहां सभी लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आपके कुछ खास काम में आज रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम तक काम पूरा हो जाएगा। आज आपको फिजूल की बातों में पड़ने से बचना चाहिए। इस राशि की महिलाएं ऑनलाइन कोई रेसिपी सीख सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको नया अनुभव मिलने वाला है। आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा होगा। दोस्तों के साथ देवी माँ के दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। बुजुर्गों की सेवा करें, जिनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप जल्द ही सफल होंगे। घुटनों की बीमारी का आज सफल इलाज होगा। दर्द से राहत मिलेगी। संतान से आपको खुशी मिलेगी। साथी को चॉकलेट गिफ्ट करने से उन्हें खुशी प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। छात्र छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। कुछ नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसमें गुरुजनों का साथ मिलेगा। मित्रों की सहायता से आपको आय के साधन मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा रहने वाला है। आपको धन लाभ के एक से अधिक माध्यम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आज आपकी वाणी में मधुरता का भाव रहेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को अन्न दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में फ्रेश फ्लावर सजाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर की छोटी मोटी परेशानियों को अपने व्यक्तिगत जीवन पर हावी न होने दें। मूलांक 2, भाई बहनों के साथ अगर कोई गलतफहमी है तो आज खत्म हो जाएगी। घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। मूलांक 3, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मूलांक 4, आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। मूलांक 5, जीवन साथी की तरक्की से आपकी आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार हो सकता है। मूलांक 6, आपका स्वभाव निश्चल होने के कारण लोग आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, अतः आज आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। मूलांक 7, आज आपके साथ कुछ नए लोग जुड़ेंगे जो आपके व्यापार के क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। मूलांक 8, आज किसी अनजान व्यक्ति की मदद करेंगे जिससे आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। मूलांक 9, आज आप दिन भर बिजी रहेंगे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में भी आप अपने परिवार के लिए कुछ समय जरूर निकाल लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अनाज भंडारण व डाइनिंग रूम के बारे में। होटल में रसोई के सामान की खरीदारी इकट्ठी ही कर ली जाती है। इस सारे सामान को रखने के लिए एक भंडार घर की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर सुरक्षित ढंग से अनाज और बाकी सामान को रखा जाता है। अगर आप रसोई घर में ही अनाज भंडारण के लिए जगह बनाना चाहते हैं तो इसके लिए रसोई घर का वायव्य कोण सबसे अच्छा रहता है। इस कोण में सामान रखने से सब व्यवस्थित भी रहता है और आपके भंडार घर में कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहती। अगर कोई सामान ऐसा है जो आपको बहुत लंबे समय तक रखना है तो इसके लिए नैऋत्य कोण का चुनाव करना अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप रसोई घर से अलग भंडारण का कमरा बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए, जबकि डाइनिंग हॉल के लिए पश्चिम दिशा का चुनाव करना
बेहतर ऑप्शन है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा होटल में अनाज भंडारण और डाइनिंग रूम के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और सोमवार का दिन है। 9वीं तिथि आज शाम 5:56 तक रहेगी। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार व्रत है। श्रावण मास भगवान शिव की पूजा के लिए बड़ा ही प्रशस्त है। इसमें भी सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम भगवान शिव की एक विशेष पद्धति से पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान शिव की अनेक पूजा विधियों में से एक पार्थिव पूजा का बड़ा ही महत्व है और आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि ये पूजा पद्धति किसी एक राशि के लिए नहीं है, बल्कि सभी राशि के जातक इस पूजा पद्धति को अपनाकर आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन भगवान शिव को खुश कर सकते हैं और उनकी कृपा से मनचाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले नक्षत्र और योग की। आज सुबह 10:55 तक याई जयद योग रहेगा। याई जयद योग का मतलब है पिटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। आप इस शुभ योग में न्याय पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में मुकदमा करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, हमने अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में, परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जयद योग बहुत उत्तम समय है। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। साथ ही आज सुबह 10:55 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले इस प्रकार के होते हैं। साथ ही ये कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। वहीं कृत्तिका नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। अतः मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी भी सूर्यदेव हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। तो जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन याई जयद योग, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र की। और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं सावन के दूसरे सोमवार के दिन पार्थिव पूजन पद्धति के बारे में। आज श्रावण मास के सोमवार के दिन पार्थिव पूजन करना आपके लिए बड़ा ही फलदायी साबित होगा। पार्थिव पूजन से यहाँ मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करके और पूजा के बाद उसे विसर्जित कर देने से है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, माहेश्वर तंत्र के अनुसार पार्थिव पूजन वास्तव में एक प्रकार की ध्यान विधि है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का संहार एक ही अनुष्ठान का हिस्सा होते हैं। मिट्टी से हम शिवलिंग बनाते हैं, पूर्ण मनोयोग से उसे शिव मानकर उसकी उपासना करते हैं और पूजा के बाद अपने ही हाथों से उसे विसर्जित कर देते हैं। अपने ही निर्माण का ध्वंस या विसर्जन, और वो भी ऐसा निर्माण जिसे आपने अपना ईश्वर माना हो। ये काम हमें ये वो मानसिक स्थिति देता है जिससे हम दृढ़ता के साथ जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करते हैं या करने में सक्षम होते हैं। तो आइए आज हम
आपको भारतीय धर्मशास्त्र की उसी विधा से परिचित कराते हैं। पार्थिव पूजा के लिए सबसे पहले कहीं साफ स्थान से मिट्टी लाकर उसे छानकर साफ करके किसी पात्र में रखकर उसको पानी से सान लेना चाहिए। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें घी भी मिला लेते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों में बम को अमृत बीज यानी सुधा बीज यानी अमृत बीज कहा गया है। बम के उच्चारण से ये मिट्टी अमृत तुल्य हो जाती है। फिर उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेकर छोटे से गणेश जी बनाने चाहिए और गणेश जी बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं, ओम ह्रीं गं ग्लौं गणपतये ग्लौं गं ह्रीं। फिर यही मंत्र पढ़कर गणेश्वर को पूजा की पीठ पर बैठा देना चाहिए। अब सिलसिला शुरू होता है शिवलिंग के निर्माण का। ये शिवलिंग उसी मिट्टी से बनेगा जो आपने सान कर रखी है। सबसे पहले शिवलिंग का साइज समझ लीजिए। शिवलिंग को आपके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए और आपकी वितस्ती यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हाथ फैलाने पे जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वितस्ती, बित्ता यानी आपके बित्ते से छोटा होना चाहिए। अब शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी उठाइए और मिट्टी उठाते समय मंत्र पढ़िए। मंत्र है ओम नमो हराय, ओम नमो हराय। यह मंत्र पढ़ते समय बहेड़े के फल के बराबर मिट्टी उठानी चाहिए और उसका शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग बनाते समय क्या मंत्र पढ़ेंगे? ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय, ओम नमो महेश्वराय। शिवलिंग बन जाने के बाद उसे पूजा की पीठ पर रखिए और शिवलिंग को पूजा पीठ पर रखते हुए ये मंत्र पढ़िए। मंत्र है ओम नमः शूलपाणे, ओम नमः शूलपाणे, ओम नमः शूलपाणे। इस मंत्र जाप के बाद शेष बची हुई मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनानी चाहिए और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं हुं क्षुं क्लीं कुमाराय नमः, ओम ऐं हुं क्षुं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार श्री गणेश की मूर्ति, शिवलिंग और कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के लिए कहना चाहिए ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ इह तिष्ठ, ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ इह तिष्ठ। इस प्रकार भगवान को बुलाकर मन से उपचार करते हुए पैर आदि का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को स्नान कराना चाहिए और स्नान कराते समय कहना चाहिए ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। इस मंत्र से स्नान करा के फिर शतरुद्रीय मंत्रों से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। यानी धूप के लिए ओम नमः शिवाय धूपमाघ्रापयामि, ओम नमः शिवाय। अब उसके बाद आपको पुष्प देना है, दीप देना है, नैवेद्य सब इसी मंत्र से। अब सामान्य व्यक्ति के लिए इतना पूजन पर्याप्त है। इसके बाद आपने जितनी संख्या में सोचा हो उतनी संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आप कितना जप करेंगे ये बात पूजा शुरू करने के पहले ही सोच लेनी चाहिए और यह विचार ही संकल्प कहलाता है। पूजा के पहले किया गया विचार ही संकल्प कहलाता है। अपनी संकल्पित पूजा समाप्त करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर भगवान को पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। पुष्पांजलि के बाद भगवान से उनके स्थान पर चले जाने का निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद सभी मूर्तियों को आदरपूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब ये तो हुई एक सामान्य गृहस्थ की पूजा, लेकिन कुछ सुधीजन या अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहने वाले इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे कई कदम आगे बढ़ा जा सकता है। आज एक और कदम की बात करते हैं, तो आइए चलते हैं एक कदम और आगे चर्चा करते हैं। साधना का अगला सोपान क्या है? तो धूप दीप नैवेद्य दिए जाने के बाद जो पूजा की जाती है उसको कहते हैं आवरण पूजा। आवरण पूजा में विग्रह की पूर्व दिशा में पूजा करके मंत्र पढ़ना चाहिए।
पूर्वे ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। पूर्वे पूर्व दिशा में ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। पूर्वे ओम शर्वाय क्षितिमूर्तये नमः। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाइए, ईशान कोण में पूजा करिए और कहिए ऐशानये ओम भावाय जलमूर्तये नमः। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पूजा करिए, ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः। ओम रुद्राय तेजो मूर्तये नमः। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा करिए और कहिए वायव्ये ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। वायव्ये ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में पूजा करनी चाहिए और मंत्र पढ़ना चाहिए। पश्चिमे ओम भीमाकाशमूर्तये नमः। पश्चिमे ओम भीमाकाशमूर्तये नमः। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। नैऋत्ये ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। फिर दक्षिण दिशा की ओर पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः। दक्षिणे ओम महादेवाय चंद्रमूर्तये नमः। और सबसे आखिर में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए आग्नेय ओम ईशानय आग्नेय ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इस प्रकार विग्रह की आठों दिशाओं में देवाधिदेव महादेव की अष्टमूर्तियों 8 मूर्तियों 8 नामों से पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत इंद्र आदि 10 दिक्पालों और उनके वज्र आदि आयुधों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए और ओम नमो महादेवाय इस मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद श्री गणेश और कार्तिकेय की अपने अपने मंत्रों से सभी उपचारों से पूजा करके उनका भी विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार 1 लाख पार्थिव लिंगों के पूजन से मनुष्य इसी लोक में मुक्ति का भागी हो जाता है। लेकिन चूंकि इतनी संख्या में पूजन करना आज के दिन संभव नहीं है, लिहाजा आप केवल आज के दिन 1 लिंग का निर्माण करके बताई गई विधि से पूजा करें। इससे आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। देखो, जब हम कहते हैं 1 लिंग का निर्माण करके, तो एक राजस्थान में है ना, उदयपुर में 1 लिंग महादेव, इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक पर्टिकुलर नाम है एक शिवलिंग का। यहाँ मतलब है सिंगल लिंग की, 1 लिंग की पूजा करनी चाहिए। अब देखो, द्विलिंगम न पूजे, 2 लिंग नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 करोड़ शिवलिंग बना लिया, 1 लाख शिवलिंग बना लिया, एक साथ सबकी पूजा कर ली और मान लिया कि 1 लाख शिवलिंग की पूजा की। तो अब जब मान लिया का प्रश्न है, तो यहाँ मानते तो है नहीं, 1 लाख शिवलिंग बनाते हैं, एक्चुअली फिजिकली शिवलिंग बनाते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वैसी परंपरा हो, आप किसी ऐसी परंपरा में दीक्षित हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर दीक्षित नहीं है तो फिर चाहे जैसे करिए। अब मंत्रों के उच्चारण और शिवलिंग की पूजा के बाद 10 द्रव्यों से दशांश होम भी करना चाहिए। आज के दिन किस राशि वाले को किस द्रव्य से होम करना चाहिए, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको उन 10 द्रव्यों के नाम बता दूं। 10 द्रव्य हैं बेल फल, तिल, खीर, घी, दूध, दही, दूर्वा, वट की समिधा, पलाश की समिधा और खैर की समिधा। ये 10 द्रव्य हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए जाएंगे, उस राशि वाले के लिए ये उपाय विशेष फलदायी है। लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों, आज के दिन आपको दही से होम करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। वृष राशि वालों, आज के दिन आपको दूध चावल की खीर से होम करना चाहिए। इससे आपको बिजनेस में अप्रतिम लाभ प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको पलाश की समिधा से होम करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपको
दूर्वा से होम करना चाहिए, इससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। सिंह राशि वालों, आज के दिन आपको बेल के फलों से होम करना चाहिए, इससे आपके अंदर नए और अच्छे विचारों को सोचने की शक्ति उत्पन्न होगी। कन्या राशि वालों, आज के दिन आपको बेल के फलों से होम करना चाहिए, इससे आपको प्रसन्नता हासिल होगी। तुला राशि वालों, आज के दिन आपको दूर्वा से होम करना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को मजबूती मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन आपको वट की संविधा से होम करना चाहिए, इससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। धनु राशि वालों, आज के दिन आपको दूर्वा से होम करना चाहिए, इससे आपको नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों, आज के दिन आपको तिल से होम करना चाहिए, इससे आपको अपने हर कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपको खैर की संविधा खैर की संविधा से होम करना चाहिए, इससे आपके जीवन की गति नए सिरे से आगे बढ़ेगी। और मीन राशि वालों, आज के दिन आपको घी से होम करना चाहिए, इससे आपकी दिनचर्या में सुधार आएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज श्रावण के दूसरे सोमवार के बारे में। आज हमने शिव जी के पार्थिव पूजन के साथ ही विभिन्न राशि वालों के द्वारा अलग अलग चीज़ों से होम करने के बारे में चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूँ कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उस राशि वालों के लिए ये उपाय विशेष फलदायी हैं, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन का सोमवार है। आज हम आपको कराने जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। तो आप भी कीजिए पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। जीवन रेखा क्या कहती है? हथेली में स्थित जीवन रेखा की लंबाई और दिशा वैवाहिक जीवन के कई राज खोलती है। यदि जीवन रेखा की लंबाई सही हो और उस पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह न हो तो ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अगर जीवन रेखा पर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह हो या फिर जीवन रेखा अन्य रेखाओं द्वारा कट रही है तो ससुराल पक्ष का उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाता। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा वैवाहिक जीवन में जीवन रेखा क्या कहती है इस बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज शाम 5:56 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4:45 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से निकलते समय भगवान के दर्शन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।